हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा षष्ठमः पाठः सदाचारः। देखो ये सदाचार जो है वो सदाचार शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। सद आचारः यानी कि अच्छा आचरण। तो हमें भी हमारे जीवन में हम लोग अच्छा आचरण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इस पाठ में यानी कि इस पद्य में चर्चा की गई है। तो चलो देखते हैं, और साथ ही में आपको भी ये जो सारे के सारे श्लोक है वो मेरे साथ गाने होंगे। चलो देखते हैं, सीखते हैं। यस्मिन् देशे य आचार पारम्पर्यक्रमागत वर्णानां सान्तरालानां सदाचार उच्यते। यस्मिन् देशे य आचारः यानी कि जिस देश में जो व्यवहार यानी कि जिस देश में जैसा व्यवहार चल रहा है, पारंपर्य क्रमागत यानी कि परंपरा के क्रम से प्राप्त हुआ है। वर्णानां सान्तरालानां सदाचार उच्यते यानी कि समस्त वर्गों, वर्णानां समस्त वर्गों का और वर्गों के माध्यम में आए समस्त उपवर्गों का वह अच्छा व्यवहार कहलाता है। चलो आगे देखते हैं। स्वकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहे चापराणिकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतं। देखो स्व यानी कि कल, स्व कार्यम अद्य कुर्वीत यानी कि कल का काम आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने चापराणिकम यानी कि दोपहर का काम पूर्वाह्न में यानी कि उससे पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों? नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतं, क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा यानी कि हमारा इंतजार नहीं करती कि भाई इसका काम बाकी है, इसका काम हो गया है, अर्थात इसने काम पूरा कर लिया है या नहीं कर लिया है, उसका मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा उसके लिए नहीं करती। तो इसमें कहने का भाव यह है कि हमारा जो काम है उसे कभी भी हमें टालना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसका जीवन समाप्त हो जाए। तो देखो बच्चों, इस श्लोक में से आपको भी अपने जीवन में ये ग्रहण करना चाहिए कि भाई आज इस विषय का जो वर्क आया है, होमवर्क आया है, जो पाठ की समझौती आई है, उसका अभ्यास लेखन नोट्स आई है, तो वो सब टालना नहीं चाहिए कि भाई कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आज का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। तो आई होप कि आप भी अपने जीवन में इस श्लोक के अनुसार आप भी अपना काम करोगे। चलो आगे देखते हैं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात् यानी कि सत्य बोलना चाहिए। बोलते हैं ना शास्त्र में कि सत्यम वद, सत्यम ब्रूयात् यानी कि सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात् प्रिय लगे ऐसा बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम यानी कि अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगे ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातन यानी कि भाई यही शाश्वत यानी कि सदा से चला रहा धर्म का आचार है। तो आई होप कि आप भी अपने जीवन में हमेशा सत्य का ही आचरण करोगे। चलो आगे देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा रुजुता मृदुता चापि कौटिल्यं च न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे यानी कि
व्यवहार में हमेशा सदैव के लिए यानी कि हमेशा के लिए उदारता, सच्चाई और सरलता का और मधुरता का ही उपयोग करना चाहिए। यानी कि हमेशा व्यवहार में सच्चाई, सरलता, मधुरता, उदारता ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी उसमें कोई भी कौटिल्यम च नगागत यानी कि कभी भी उसमें टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। तो हम भी हमारे व्यवहार में हमेशा के लिए उदारता, सच्चाई, सरलता, मधुरता ये सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो हमारा व्यवहार और भी अच्छा कर पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। श्रेष्ठं जनम गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। सदा किसकी सेवा करनी चाहिए इसके बारे में ये श्लोक कहा गया है। श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठम जनम यानी कि श्रेष्ठम जनम यह सज्जनः, सज्जन, सज्जन की बात की गई। सज्जन गुरुम चापी यानी कि गुरु और मातरम पितरम यानी कि माता पिता। सज्जन, गुरु और माता पिता सभी के मन में हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से, देखो दूसरे पाद में कहा गया है मनसा कर्मणा वाचा, यानी कि ये तीन चीज़ों, जो ये तीन लोग हैं सज्जन, गुरुजन और माता पिता, इन तीनों को हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर उन सब की सेवा करनी चाहिए। तो आई होप कि आप भी आज से ही, आज क्या अभी से ही सबकी सेवा में रत रहोगे। चलो आगे देखते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहं कृत्वा यानी कि मित्र के साथ झगड़ा करके न कदापि सुखी भवेत्, यानी कि मनुष्य मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन यानी कि यह जानकर, प्रयत्न से, तदेव परिवर्जयत् यानी कि कभी भी झगड़े की वजह से अपने मित्र को छोड़ देना नहीं चाहिए। झगड़े को छोड़ देना चाहिए लेकिन उसकी वजह से मित्र को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आई होप कि आपको ये भी श्लोक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही सारे जो सुभाषित है, ऐसे सुभाषितों के द्वारा ही हमें हमारे जीवन में सदाचार यानी कि सद आचरण का आचार विचार हमारे कैसे होने चाहिए उसका बोध लेना चाहिए और ये सब सीखना चाहिए। धन्यवाद।